पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हैप्पी तीज टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है कि आप तीज का पूजा कैसे कर सकते हैं अपने घर पे। तो यहाँ पे मैं सारी विधि पूर्वक बताऊँगी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे। तो सबसे पहले मैंने चौकी रखा है, उसके बाद गंगा जल से उसे धो के एंड उसके बाद मैंने एक लाल वस्त्र रखा है। उसके बाद मैंने उस पर अक्षत गंगा जल छीटा है ताकि शुद्ध हो जाए सब कुछ। उसके बाद वहाँ पे मैंने मूर्ति स्थापित की है। आपके पास जो भी हो, फ़ोटो फ्रेम मूर्ति जो भी हो, आप शिव पार्वती जी के रखें और उसके साथ साथ गणेश जी के। यहाँ पे मेरा बेटा भी खेल रहा है तो मैं उसके साथ ही सारी तैयारियां कर रही थी। बच्चों को भी साथ में ज़रूर रखें जब आप पूजा पाठ करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसमें वो संस्कार ज़रूर आएगा इस तरह से। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सारी चौका लगा लिया है। उसके बाद मैंने तैयारी कर ली है। उसके बाद मैं दिया की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसके लिए बाती बना रही थी। उसके बाद मैं वहाँ पे दिया को घी से भर दूँगी एंड उसके बाद यहाँ पे दिया रखने के पहले नीचे में आप अक्षत ज़रूर रख दें, तब उसके ऊपर दिया रखें। एंड उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे मैंने सारी तैयारियाँ की दी है, एक एक करके मैं वीडियो में बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने दीप प्रज्वलित किया है, पूजा का शुरुआत किया है उस दीप प्रज्वलित करके। उसके बाद मैंने सबसे पहले गणेश जी को टीका लगाया, माँ पार्वती शंकर जी को चंदन का टीका लगा और माँ पार्वती और गणेश जी को सिंदूर अर्पण किया। उसके बाद पान सुपारी अक्षत रखा एंड उसके बाद सबसे पहले टीका लगाने के बाद मैंने फूल चढ़ाए। यहाँ पे भगवान शिव जी को जो भी प्रिय है उनका फूल, वो सारे जो भी यथाशक्ति आपसे उपलब्ध हो पाए या आसानी से जो आपको मिल जाए वो ज़रूर आप चढ़ाएँ भगवान शिव को। कनेल का फूल, ललोक का फूल, ये सब सारे उनको काफ़ी प्रिय हैं। तो इस तरह का भांग धतूरा अगर आपको मिल जाए, दूध, शहद, तो ज़रूर चढ़ाएँ। दही। तो सबसे पहले फूल चढ़ाने के बाद अक्षत चंदन करने के बाद मैंने फूल चढ़ा लिया। उसके बाद फूल के बाद मैं यहाँ पे फल चढ़ाने वाली हूँ। तो जो भी मुझे 5 फल मिला, मैंने वो मोस्टली 5 फल ही चढ़ाते हैं। तो जो भी 5 फल आपको मिल जाए जिस भी तरह का, तो अनार, सेब, नारंगी, केला, अमरूद, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से, तो आप ज़रूर से चढ़ाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं बट 5 फल विशेष तौर पे ज़रूर रखना चाहिए। तो यही मैंने 5 फल रखा है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आपके अपने इच्छा अनुसार हो सकता है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या सब कुछ श्रद्धा भाव भक्ति से जितना करेंगे आपका उतना ही अच्छा पूजा में फल मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत से बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेवा मिठाई जो आप अगर आप घर पे बना लें खुद से तो वो भी है बहुत अच्छा। ना हो तो आप बाज़ार के भी मेवा मिठाई चढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने वस्त्र ओढ़ा दिया है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे पूजा विधि मैं अपने घर पे करती हूँ, वही मैंने इसमें करने की कोशिश की है ताकि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नए हैं, बाहर रह रहे हैं, तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं तीज का। एंड सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप कितनी श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से पूजा को कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने श्रृंगार के सारे सामग्री माँ पार्वती को अर्पण करना है और अपने सुहाग के लंबी उम्र की मनोकामना ज़रूर करनी है। तो माँ पार्वती को सारी सुहाग की निशानी वहाँ पे अर्पण करना है। इस तरह से मैंने एक एक करके सारी चीज़ें माँ पार्वती को अर्पण किया है। एंड साइड में मैंने बॉक्स रख दिया था क्योंकि वहाँ पे स्पेस काफ़ी नहीं था। तो इसी तरह जो भी था सिंदूर, टिकली, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम आदि जो भी हो सब माँ पार्वती को अर्पण करें। आप वस्त्र अर्पण करें, साड़ी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से मैंने पूजा किया है। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि पूजा का पारण भी कैसे किया जाता है। तो इस तरह से मैंने पूजा किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पुस्तक हरितालिका तीज के जो पुस्तक आती है वो कथा वाली, वो ज़रूर पढ़े, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे अक्षत चीर के मैंने चंदन लगाया है, कुमकुम लगा के। उसके बाद मैंने वो पुस्तक के जितने भी कथा कहानियाँ हैं उसमें आपको वो कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत ही फलदायी होता है। तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही थी, साथ ही साथ मैं अपने बाबू के साथ खेल भी रही थी। कथा प्रारंभ करने से पहले उसे मैं सारी चीज़ें पूरे विधि में वो था मेरे साथ। तो ये छोटा सा क्लिप है, ज़रूर आप अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। पूजा पाठ व्यवहार वो ज़रूर सीखते हैं, उसी तरह से जुड़ के, आपसे जुड़ के वो अच्छी बातें सीख पाएंगे। तो यहाँ पे वो भी भोग लगा रहा था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी कि ये भी क्लिप में आ जाए। तो आई होप आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा, जान के अच्छा लगेगा। एंड सो फाइनली अब मैंने यहाँ पे कथा प्रारंभ किया है। और कथा पढ़ना प्रारंभ करने के साथ ही मैंने पूरे अच्छे से कथा पढ़ा है। तो बीच में थोड़ा सा मैंने कथा भी इसमें आपके सुनने के लिए रख दिया था, ताकि आप कथा का भी आनंद लें। एंड बहुत ही निर्जला व्रत होता है, बहुत ही आनंदमयी और सुखदायी होता है। आप ज़रूर करें ये तीजा का व्रत। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे ही श्री पार्वती जी और श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। इसी प्रकार से मैंने संपूर्ण कथा पढ़ी है। उसके बाद मैंने आरती करके, सुबह का ये पारण का टाइम है, सुबह मैंने 4 बजे पारण किया था। तो दीप प्रज्वलित करके आरती करके उसके बाद मैंने यहाँ से आप माँ जो पार्वती हैं, माँ पार्वती को आप 5 बार या 4 बार जो भी आप कुमकुम लगाएं, जो जितनी बार आप लगाएंगे उतनी बार फिर से माँ पार्वती को लगाना है। अगर आप 5 बार लेते हैं सिंदूर तो 5 बार लगाना है, 3 बार लेते हैं तो 3 बार लगाना है। उसके बाद वहाँ से कुछ चूड़ी सिंदूर मैंने लिया था माँ पार्वती के पास से, और वो मैंने वहीं पे पहना था। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, तो आप ज़रूर ये काम करें। एंड साथ ही साथ मैंने कुछ फल मेवे आरती करने के बाद लिए थे, आगे के वीडियो में आप देखेंगे। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। तो कुछ नियम बता देती हूँ। ये पूजन निर्जला व्रत रखा जाता है, और अगर आप गर्भवती हैं तो आप फल खा सकती हैं, शरबत पी सकती हैं। एंड पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ये पर्व करें तो भोलेनाथ और माँ पार्वती आप पे सदैव कृपा बनाए रखेंगे। तो इस तरह से मैंने सिंदूर लिया है 3 बार। अगर आप ले तो 3 बार माँ पार्वती को पुनः लगाएं, और कुछ चीज़ों का दान भी करना होता है तो आप दान करें। एंड सुबह उठ के पारण करते हैं। इस तरह से आप पूजा करें तो आपको काफ़ी फल मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तब जैसा कि देख रहे हैं, मैंने पूरा विधि पूर्वक सब कुछ आपको बताया है, ताकि आपको ये कोई भी विधि आपका छूटे ना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड माँ पार्वती और शिव जी आप सभी पे कृपा बनाए रखें, आपका सुख सौभाग्य हमेशा बढ़ा रहे। तो इसी प्रकार मैंने पूजा पाठ संपन्न किया है। सभी को धन्यवाद। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फाइनली पूजा संपन्न हो गया है।
यहाँ पे। और मैं यहाँ पे माँ पार्वती और शिव जी को प्रणाम कर रही हूँ। इस तरह से मैंने अपना तीजा का व्रत पूरा किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से बहुत ही हेल्प मिला होगा कि आप भी अपने घर पे व्रत कैसे कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तीज का व्रत संपन्न